हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुपिन लिमिटेड के बारे में। आज के सेशन के अंदर में 3% ऊपर, और आज लुपिन के लिए एक अच्छी खबर आई है। स्टॉक के अंदर में काफ़ी परफॉर्मेंस नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। अगर आप देखोगे तो -12% का रिटर्न है। हालांकि कोविड का जो पूरा दौर था उसके अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन एवर सिंस कोविड खत्म हुआ है, मई 31, 2021 का अगर आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक लगभग 1200 रुपये के करीब था। और उसके बाद में ऐसा लगता है कि स्टॉक का प्राइस हैज़ फॉलन ऑफ अ क्लिफ। 1200, 1250 से एकदम आधा हो चुका है शेयर। और आज के सेशन में एक अच्छी खबर आई है, तो पहले उस न्यूज़ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि लुपिन का चार्ट क्या बताता है हमारे को। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो न्यूज़ है वो यूएस एफडीए के लिहाज से है। जो लोग फार्मा कंपनीज को ट्रैक करते हैं या फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं, उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि कंपनी का चलना ना चलना यूएस एफडीए पे कितना निर्भर करता है। सो यूएस एफडीए बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि अप्रूवल्स या फिर सैंक्शंस जो है वो लगाती है कंपनीज के ऊपर में। टाइम टाइम पे नए नए ड्रग्स, नए नए मेडिसिन के लिए यूएस एफडीए के पास जाना पड़ता है। वो लोग कई बारी आपके प्लांट्स के ऊपर में इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो फार्मा का जो पूरा सेक्टर है वो यूएस एफडीए से काफ़ी लिंक्ड होता है। आए दिन खबर आती है कि यूएसएफडीए ने किसी एक कंपनी के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर को सस्पेंड कर दिया, या फिर यूएसएफडीए से कहीं से अप्रूवल मिल गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो लुपिन को एक और ड्रग के लिए जो है अप्रूवल मिल गया है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए से। और ये जो पर्टिकुलर ड्रग है, ये एक अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जो है फेस और टंग, इनकी बीमारी के लिए यूज होता है, जिसका सेल यूएस के अंदर में एक साल के अंदर में लगभग $1250 मिलियन का है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, और इसका अप्रूवल मिलना डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा लुपिन के शेयर को। और इसी वजह से 3% जो है शेयर आज की डेट में ऊपर ऑलरेडी है। तो ये न्यूज़ है। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में लुपिन के, और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं चार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखोगे, तो पिछले 2017 5-6 साल से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने कुछ खास कमाल नहीं किया है, बारिंग द कोविड रन। अगर आप ये टाइम निकाल दोगे ना स्टॉक का, जो कि कोविड का टाइम था, मार्च 2020 से लेके जो यहाँ पे फॉल आया था, सब स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन उसके बाद भी जो रैली इसने दिखाया मई 2021 तक, जब सेकेंड वेव इंडिया में आई थी, और जब से वो कूल ऑफ हुआ है, इसकी रैली भी कूल ऑफ हो गई है, और स्टॉक जो है लगातार नीचे की तरफ ही चलता जा रहा है। डेली चार्ट्स देखने में इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन आई रिमेंबर लुपिन वॉज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स कुछ साल पहले। और अगर आप 2015-16 के चार्ट्स देखोगे तो 2200 रुपये का शेयर होता था। यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद में आज 600 रुपये पे जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिलहाल अगर आप इसका वीकली चार्ट या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो, तो शेयर अभी अपने दोनों ही 20 मूविंग एवरेज और 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। ये अच्छी एक पोजीशन नहीं होती, बिकॉज मैंने अपने चार्ट्स के अंदर में वीडियोस में पहले भी बताया कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, वहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो बेसिकली यहाँ से तो लग रहा है, अगर टेक्निकल चार्ट्स को मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक और नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। बिकॉज अगर आप पीछे जाओगे चार्ट्स के अंदर में और देखोगे, तो सेम हमारे को पैटर्न 2017 में देखने को मिला था यहाँ पे, जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लुपिन की अगर उसको चलना है, तो पहली बात तो नीचे की तरफ जो उसका सपोर्ट है 2022 का, वो ना टूटे। वो सपोर्ट है लगभग 590-580 के करीब, वो ना टूटे, जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। ओनली 10% ही उसका नीचे की तरफ में लेवल बचा हुआ है। ऑन द चार्ट्स अगर हम देखें तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से कि 658 पे है, और अगर ये 670 पार कर देता है, 670 जो है अगर ये निकाल देता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ये आज की न्यूज़ भी आई है, एंड आई थिंक आज का जो हाई है वो काफ़ी करीब था इस लेवल के। आज का जो हाई 674 का था। एक वीकली क्लोजिंग चाहिए है लुपिन के शेयर के अंदर में, जो मार्च का हाई है उसको निकालने के लिए। जो मार्च का हाई है वो है 670, आज का मिला दोगे 673। सो अगर ये इस हफ्ते या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर में आपको 670 के ऊपर में दिखाई देता है, तब ये मुझे लगता है कि ये दोबारा से ऊपर जा सकता है। हालांकि एक हर्डल आएगा इसके अंदर में, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग 840-850 के करीब चल रही है। बाकी आई थिंक फार्मा हैज़ नॉट परफॉर्म फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तभी मैं बार बार बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो शेयर खरीदो अच्छे वैल्यूएशन पे हो तभी भी वो चल पड़े। लेकिन अगर आपने 2017 में शेयर खरीदा था, और अगर आपने कोविड की रैली के अंदर में उसको नहीं बेचा है, तो आज भी आप लॉस में खड़े हुए
हुए हो। तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रॉफिटेबल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सारे लेसन्स हैं। इसी वजह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक स्टॉक के और सारा पैसा लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि लुपिन का अगर आप फाइनेंशियल ये देखोगे, नंबर्स देखोगे, तो इतने कन्विंसिंग नहीं है। अगर हम लुपिन के नंबर्स देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर में, स्पेशली 2021 के अंदर में, इसने बड़े बड़े लॉसेस जो है वो रिपोर्ट किए। नेट प्रॉफिट जो है बार बार कंपनी नेगेटिव में स्लिप हुई है। अभी पिछले 2 क्वार्टर से जो है पॉजिटिव के अंदर में आई है, लेकिन बहुत छोटा मुनाफा जो है कंपनी अभी दे रही है एज कम्पेयर टू इट्स सेल्स। सो देखना होगा आगे जाके क्या होगा। आई थिंक सो जो चाइना रीओपन हुआ है जनवरी में, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे जितने भी फार्मा का बेस प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बनता है वो सारा का सारा चाइना से ही माल आता है। सो वहाँ से भी इनको थोड़ा सा रॉ मटेरियल के अंदर में कॉस्टिंग में बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपने लिया हुआ है सो वॉच आउट फॉर 590 एंड वॉच आउट फॉर 670। उसके बाद आपको नया ट्रेंड जो इसके बनते हुए दिखेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन लुपिन। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स और न्यूज़ समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।